पैदा क्या क्यों किया? 7 गो बाल बच्चा पैदा किया। इतना बाल बच्चा पैदा करने वाला कै गो है बिहार में? कितना ज्यादा बेटी को बेटा को यही करा रहा है। वो 7 कर लिए थे, और जब एक बार गड़बड़ किए तो 1.5 महीना के बाद हटा दिया। फिर इनके साथ आए, फिर इस बार फिर एक बार फिर वो लोग आए और उन लोगों का साथ हम दिए, लेकिन फिर गड़बड़ कर रहा था तो उन लोगों को हटा। तो एक चीज आपको हर मीटिंग में कह देना चाहते हैं कि हमारा रिश्ता पुराना भाजपा के साथ बहुत पहले का है। आप बीच में 2 बार 1.5 साल के लिए किए थे, अब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम और भाजपा के लोग एक साथ रहेंगे और काम किया। अब लोग कोई काम किया है जी? काम हम करते रहे हैं, लेकिन अनाप शनाप बोलते रहता है कि जैसे हम ही लोग काम करते, कुछ ही काम करता है। जरा याद करिए, अभी सबको जब मौका मिला 15 साल का, तो अपने 7 साल में हट रहा था, तब अपनी बीवी को बनवा दिया। और पैदा क्या क्यों किया? 7 गो बाल बच्चा पैदा किया। इतना बाल बच्चा पैदा करने वाला कै गो है बिहार में? कितना ज्यादा बेटी को बेटा को यही करा रहा है। तो आप जरा समझ लीजिए कि इन लोगों को जो 2005 के पहले तक का मौका था, तो क्या हुआ? आप तो शाम के बाद घर से बाहर निकलते थे, डर के मारे कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। कहीं आने जाने का रास्ता था जी? हम जब एमपी भी थे और जब कभी भी जाते थे कहीं, तो आप सब लोगों को मालूम है ना, बाकी जगह तब पैदले न जाते थे जी। कोई हालत था इन लोगों का कोई काम नहीं था। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा। आजकल तक कहेगा मुस्लिम हमारे साथ है, लेकिन हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कौन किया? हम और भाजपा थे, तभी हम लोगों ने खत्म किया। और उसके बाद आप समझ रहे हैं, सड़क कहीं नहीं था, कहीं पुल पुलिया नहीं था, कहीं बिजली नहीं था। क्या हालत था? बिजली का हालत कैसी थी? तो इसीलिए हम लोगों को जब मौका मिला तो हम लोगों ने तो हर काम किया। आप पहले शिक्षा के क्षेत्र में पूरा काम किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। कितना ज्यादा हम शिक्षा का विकास करवाए, कितना स्कूल बनवाए, कितना और ज्यादा सब कुछ किए। लड़कियों को तो बहुत कम पढ़ाते थे, हमने लड़कियों के भी पढ़ाने का पूरा इंतजाम करवाया। अब आप समझ लीजिए, लड़के लड़कियों को तो हमने पोशाक योजना देना शुरू किया, और लड़कियों के लिए पहले हम साइकिल योजना देना शुरू किए। 8 की बात है। अब आप जरा सोच लीजिए, अब बाद में लड़का भी डिमांड करने लगा था, 1.5-2 साल के बाद उसको भी हम दे दिए। लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से साइकिल योजना कोई चलाता था। तो हम ही लोग जब दिए तो साइकिल योजना लड़कियां चलाती थी, और कितना होता था? स्कूल से लौट करके आती थी और उसके बाद अपने माता को या पिता को कहीं ले जाके बाजार जाती थी। तो ये सब काम किया, कितना अच्छा विकास किया, ये सब कुछ का काम किया, सब तरह से समझ लीजिए। और हर तरह से हम लोगों ने काम किया। स्वास्थ्य के लिए कितना काम किया आप बताइए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम लोगों ने डॉक्टर की उपस्थिति कराई, मुफ्त दवा का इंतजाम कराया, स्वास्थ्य जांच की सुविधा वहां हुई। और 2005 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक दिन में कोई एक आदमी आता था जांच में, या 2 गो आता था। अब पूरे महीने में कुल मिलाकर के 39 लोग जाता था। लेकिन हम लोगों ने इतना विकास किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कि अब हर महीने में 11,000 लोग जाते हैं अपने इलाज के लिए। सब काम तो हम लोग न करवाए हैं, तो एक एक चीज, इन सब चीजों को भूलना नहीं है। और हर प्रकार से सारे लोगों को सब कुछ हर प्रकार से लोगों को किया। और लड़कियों को हमने बढ़ावा दिया। और आप जानते हैं, पहले हमने तो सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 का इस्तेमाल करा दिया। और लड़कियों को इंटर पास करने पर हम 25
1000 रुपया देते हैं और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपया देते हैं। तो कितना सुविधा हुई है लड़की। अब पहले कितना कम पढ़ती थी। अब मेरा तो शुरू से काम था कि लड़का को भी पढ़ना चाहिए, लड़की को भी पढ़ना चाहिए। अब बताइए, हम आप सब हैं तब मां न पैदा किए हैं जी, तो इसलिए लड़कियों का भी तो विस्तार होना ना चाहिए। तो शुरू से कर रहे, तो इसलिए कितना विस्तार हमने करा दिया। अब कितनी लड़कियां पढ़ रही हैं, सब तरह से एक एक काम करा दिया हम लोगों ने। और पूरे तरह से आप जानते हैं कि बालिका शिक्षा में आपको कितना प्रजनन दर में कमी आई थी। अब बाद में हम लोगों ने जो लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया तो 2005 में प्रजनन दर 4.3 था। अब तो 1-1.5 साल पहले घट करके हो गया 2.9, और फिर और इलाज हो रहा है। तो हमने तो सब कुछ किया है, लड़कियों की पढ़ाई हो गई तब प्रजनन दर देखिए 2.9 पर आ गया। तो हर प्रकार से एक काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको हम बता दिए हैं हर तरह से काम। तो कोई काम हम लोग नहीं छोड़े। आई लोग हिंदू मुस्लिम में मुस्लिम को समझता है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। तो हमने तो आपको बता दिया कि हम ही लोग भाजपा के लोग साथ थे। तो हम लोगों ने तो मदरसों को सरकारी मान्यता दिया। पहले ही मदरसा को देता था सरकारी, खाली वोटे लेगा। तब मुस्लिम को तो समझ लेना चाहिए कि जो कुछ नहीं करता था उसको वोट दीजिएगा। हम अब भाजपा के लोग आपके लिए इतना काम कर दिए, मदरसा में भी जो उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षक की तरह देने लगे। दूसरा बार क्या था, कब्रिस्तान की इतनी घेराबंदी कराए, उन्हीं लोगों ने बताया था 8,000 से थोड़ा ज्यादा वो कर दिया, 1,000 और बताया, उसका भी कर रहे हैं। अब क्या स्थिति हो गई है, कहीं हिंदू मुस्लिम का झंझट है। और आप जानते हैं कि अब कोई झगड़ा नहीं। और हम लोगों ने तो हिंदुओं के लिए भी 60 वर्ष के पुराने मंदिरों का भी हम 2016 से 4 दीवारी करा रहे हैं। हम देखते थे उसमें भी कुछ कुछ चोरी कर लेता था, इधर उधर मूर्ति वगैरह इधर उधर कुछ निकालने के चक्कर में, तो हम लोग वहां भी कर दिए। तो एक एक तरह से सब काम हम लोग करते रहे। तो हर प्रकार से सारा काम हम लोगों ने किया है। और आप जानते ही हैं, जब हम लोग काम कर रहे थे तो क्या हो गया, हर घर नल का जल, हर घर बिजली, हर घर। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।